बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। कराची DIG ईस्ट ऑफिस वाक़या न्यू टाउन में क्रिकेट मैचों के हवाले से एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत DIG ईस्ट जोन मुक़द्दस हैदर ने की। DIG ईस्ट ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात अफसरान और मुलाजमीन को सिक्योरिटी ड्यूटी के बारे में ब्रीफिंग दी। सीनियर अफसरान अपने अफसरान और मुलाजमान की शनाख्त करके और मुकम्मल ब्रीफिंग देकर ड्यूटी और पॉइंट पर तैनात करेंगे। तमाम स्टाफ बर वक्त ड्यूटी पर पहुँचेंगे। आने जाने वाले गाड़ियों पर नज़र रखी जाएगी। किसी गैर मुतल्लिका शख्स या गाड़ी को रूट्स पर नहीं आने देंगे। पेडेस्ट्रल बैरेज पर कड़ी निगरानी रखेंगे। गाड़ियों पर चश्मा खास पास को चेक करने के बाद गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। रूफ टॉप की ड्यूटी पर मामूर तमाम मुलाजमीन को गैर ज़रूरी तौर पर पॉइंट पर नहीं छोड़ेंगे। दौरान नक्लो हरकत मुकम्मल तौर पर चाक व चौबंद रहेंगे। किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी और गैर मामूली हरकत और मुशाहिदे की सूरत में फौरी तौर पर अपने अफसरान बाला को मुतला करेंगे। सिर्फ मजाज गाड़ियों और अफराद को दाखिले की इजाज़त देंगे। दाखिले के लिए आने वाली गाड़ियों को शनाख्त के बाद दाखिले की इजाज़त देंगे। अफसरान और मुलाजमान कोरोना SOPs का खास ख्याल रखेंगे और मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाएंगे। तमाम स्टाफ को बर वक्त खाना फराहम करने की भी हिदायत की गई। विहाड़ी गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल विहाड़ी में आलमी दिन बराए खुसूसी अफराद के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेंबर सूबाई असम्बली एजाज सुल्ताना बंदीशा और डिवीजनल ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन मुल्तान मियाँ माजिद थे। तकरीब में खुसूसी तलबा और तलबात ने टेबलो पेश किए और मेंबर सूबाई असम्बली एजाज सुल्ताना बंदीशा ने इस मौके पर कहा कि सलाहियतों के एतबार से खुसूसी बच्चे किसी से कम नहीं हैं। ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल का सरमाया हैं। इनकी सलाहियतों को मज़ीद निखारने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। खुसूसी बच्चे हमारे खास तवज्जो के मुस्तहिक हैं। ऐसे बच्चों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना और नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी बसर करने के लिए हुकूमत के साथ साथ आम आदमी को भी अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्पेशल बच्चों ने टेबलो पेश करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और साबित किया कि जज्बा जुनून हो तो जिस्मानी मजदूरी ज़िंदगी के किसी भी मैदान में कामयाबी से नहीं रोक सकती। तकरीब के आखिर में MP एजाज सुल्तान बंदीशा ने खुसूसी बच्चों में बेहतरीन कारकर्दगी पर तारुफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। तकरीब में प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेशन विहाड़ी ज़किया तारिक चौधरी सरवर वहीद गरेवाल नसर बंदेशा हाजी मोहम्मद अब्बास साकिब इकबाल चौधरी तारिक जली और दीगर मौजूद थे। सिजावल के गांव हाजी साले मीर बहर के प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। इमारत ज़बून हाल होने की वजह से बच्चे खुले आसमान में ज़मीन पे बैठकर तालीम हासिल करने लगे। सिंध हुकूमत ने आंखें बंद कर दी। सिजावल के करीब गांव हाजी साले मीर बहर के प्राइमरी स्कूल जो कि 1998 से चल रही है, मगर गुज़िश्ता 4 सालों से स्कूल की इमारत ज़बून हाल की होने की वजह से बच्चे अपनी तालीम खुले आसमान के नीचे फर्श पर बैठकर पढ़ने में मसरूफ़ हैं। गांव के लोगों ने कहा कि हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल में तदरीसी अमल का आगाज़ 1998 में हुआ। अब इमारत ज़बून हाल हो गई है। किसी भी वक्त गिरने का अंदेशा है। मुतल्लिका हुकाम की अदम दिलचस्पी की वजह से कई सालों से बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हुई, जिसकी वजह से बच्चे अब फर्श पर तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला तालीम और सिजावल से मुंतखब नुमाइंदगान से मुतालबा करते हैं कि गांव हाजी साले मीर बहर के प्राइमरी स्कूल की इमारत का नोटिस लेकर इमारत को नए सिरे से तामीर करवा के स्कूल को तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि बच्चे अपनी तालीम सुकून से हासिल कर सकें। आरिफ वाला नवाही गांव 51 PS में मामूली लड़ाई झगड़े पर मुखालफिन की फायरिंग से एक नौजवान हलाक। CCTV कैमरों ने कत्ल की वारदात अपनी आंख में महफूज कर ली। मोहम्मद अबू तलहा वल्द मोहम्मद इरशाद को शदीद जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो दम तोड़ गया। मकतूल मकामी कॉलेज का तालिब इल्म था। दिन के वक्त क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट मैच के दौरान लड़ाई हुई थी और बाद में मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। SHO थाना उमर दराज। मकतूल की नमाज जनाजा आज रात उनके गांव 51 PS में अदा की जाएगी। पुलिस थाना रंगशाह ने 2 मुल्ज़िमान अमीर हमजा और सईद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DSP हाफिज खिजर जमान। लकी मरवत से RNN न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शरीफुल्लाह खान के मुताबिक तहसील सराय नौरंग मलक तनवीर खान कुंडी ने अपने हामियों समेत बल्दियाती इंतखाबात में ANP तहसील नौरंगशिप के उम्मीदवार मलक रियाज खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। मलक तनवीर खान कुंडी ने दीगर हामियों के हमरा ANP तहसील नौरंग चेयरमैनशिप के उम्मीदवार मलक रियाज खान और दीगर कायदीन की मौजूदगी में बाकायदा तौर पर मलक रियाज खान की हिमायत में और सपोर्ट का ऐलान कर दिया। मलक रियाज खान की मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट का ऐलान कर दिया।
ANP तहसील नौरंग चेयरमैनशिप के उम्मीदवार मलक रियाज खान ने हिमायत करने पर मलक तनवीर खान कुंडी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी हिमायत से वो मजीद मजबूत होंगे। ANP तहसील नौरंग चेयरमैनशिप के उम्मीदवार मलक रियाज खान ने कहा कि ANP एक जमहूरी और अवामी खिदमत पर यकीन करने वाली जमात है। ANP वाहिद पार्टी है जो सूबे के अजला की तरक्की चाहती है। उन्होंने कहा कि ANP की साबिक हुकूमत में लक्की मरवत से नुमाइंदे कामयाब ना होने के बावजूद लक्की मरवत में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर कर दिए गए, जिससे आज अवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि 19 दिसंबर को लक्की मरवत के तीनों तहसीलों की नशिस्तों पर ANP के उम्मीदवारों को कामयाब करवाएं। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। ज़िमनी इलेक्शन PPP 206 खानेवाल जेम्साबाद जनाह कॉलोनी की राना बरादरी, मलक बरादरी समेत सब ने मुतफ़िका तौर पर ताहिर शाह कग्गा की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के नामजद उम्मीदवार बराए MPA मोहतरमा नौरी निशात खान डाहा साहिबा की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। करोड़ लाल ईसन डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां यासीन वांदर की फतेहपुर में कार्रवाई, खाद स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। फतेहपुर में कार्रवाई के दौरान गुआरा खाद से लोड ट्रालर पकड़ लिया। MM रोड फतेहपुर पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां यासीन वांदर और उनकी टीम ने खाद स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान खाद से लोड ट्रालर पकड़ लिया गया। महकमा ज़राअत के अफसरान ने खाद को कब्जे में लेकर सरकारी नरखों पर फरोख्त करवा दिया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत यासीन वारन ने बताया कि ट्रालर पर 1000 बोरी खाद लोड थी, जिसको गैरकानूनी तौर पर बैरून ज़िले मुंतकिल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि लिया में खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर पप्पी सारा तवाब उमर का गवर्नमेंट हाई स्कूल बप्पी का अचानक मुआयना, स्कूल में जारी इम्तहानात का जायजा लिया, तलबा के पेपर्स चेक और सवालात पूछे, असातिज़ा इकराम की हाज़िरी चेक की और सफाई देखी। असातिज़ा की हाज़िरी और बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने पर इंचार्ज नवाजिश अली प्रिंसिपल उमर फारूक की काविशों को सराहा। पहली सालाना आल पार्टीज़ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग काफ के ज़िला खुशाब के ज़ेर एहतमाम आज PC होटल जोहराबाद में आल पार्टीज़ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत नायब सदर काफ लीग पंजाब मलक मोहम्मद इलियास आवान और नाक़िब प्रोफेसर मलक अल्ताफ़ आबिद आवान ने की, जिसकी सदारत नायब सदर काफ लीग पंजाब मोहम्मद इलियास आवान और प्रोफेसर मलक अल्ताफ़ आबिद आवान ने की। कॉन्फ्रेंस में उलमा इकराम, सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। इस मौके पर नायब सदर काफ लीग पंजाब मोहम्मद इलियास आवान ने खिताब करते हुए कहा कि बहैसियत हम सब की ज़िंदगियों का मकसद आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोस पर पहरा देना है। पहले भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहमी काविशों से एक कादियानी अफसर के ज़िला खुशाब में तैनाती को रोका गया और इंशाअल्लाह आइंदा भी कादियानियों को किसी भी नापाक मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने आल पार्टीज़ तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुप्रीम काउंसिल की तश्कील का भी ऐलान किया, जिसके सदर और दीगर ओहदेदारान का तकर्रुर बाहमी मुशावरत से जल्द किया जाएगा, जो ज़िला खुशाब में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पीर सैयद मुख्तार हुसैन गिलानी ने मुल्क व कौम की सलामती और यगानियत के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। रिपोर्ट मर सलीम के मुताबिक खैरपुर टामीवाला झुक हाजी में नौजवान कातिल फरार, पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दी। खैरपुर टामी वाली साबका साले ने नौजवान को फ़ोन करके घर से बाहर बुलवाया। जो ही दरवाज़ा खुला, सजाद मकसूद ने दिलावर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गया। मकतूल के वर्सा का कहना है कि दिलावर हुसैन से मुसरत बीबी ने 6 माह कबल अदालत से तलाक ले ली थी और मकान का केस उनके दरमियान चल रहा था, जिसके रंज की बुनियाद पर मुसरत बीबी के भाई सजाद मकसूद ने दिलावर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इतला पर थाना खैरपुर टामी वाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करते हुए लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दी और कार्रवाई शुरू करते ही मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।